नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कल पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी कार्यालय विस्तार में पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इस समिति का संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया था, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सह संयोजक नियुक्त किए गए थे। बीजेपी ने देश भर में आप जनता से अलग अलग माध्यम से संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए हैं। देश के प्रमुख शहरों में वैन चलाई गई, नमो ऐप पर भी सुझाव लिए गए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति के गौरव को देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ाने का काम किया है, जबकि डीएमके ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर करोड़ों तमिलों का अपमान किया। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के वादे को 2015 में भाजपा सरकार ने साकार किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक नागालैंड की उपेक्षा की। उन्होंने कांग्रेस पर सिर्फ वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास कोहिमा में कोई सीट नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड बदल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और भाजपा के कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलाई के साथ रोड शो किया। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के बालोद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों का सर्वांगीण विकास ही भाजपा का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जयपुर में चुनावी प्रचार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, इससे चुनावी नतीजा अच्छा आएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के पांडुराना में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसानों को सम्मान देते हुए उनके कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उत्तराखंड में चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में भाजपा की हर सीट पर कम से कम 5 लाख वोट से जीत का दावा किया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में चुनावी मुहिम के दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने देश का बहुत विकास किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा की हवा चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी नेतृत्व तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता का भरोसा दिया है और उन्होंने युवाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने का भी वादा किया है और साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कैसा गठबंधन है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग ने गठबंधन बनाया, अब टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के 1 करोड़ रोजगार जैसे वादों को हवाई बताया। बिहार में आरजेडी के मैनिफेस्टो पर चिराग पासवान ने जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी अगर 1 करोड़ जॉब दे सकती तो बिहार में सबसे अधिक समय तक उन्होंने शासन किया। उन्हें इस प्रकार की घोषणाओं की जरूरत ही नहीं होती। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी भरोसे का प्रतीक। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे और हमारी पीढ़ी को
बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है, हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान जारी है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की चुनावी गारंटियां गिनाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पुलिस ने हेट स्पीच मामले में उनके खिलाफ 2 अलग-अलग थानों में 2 शिकायतें दर्ज की हैं। हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने उप्पुकुडा क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। माधवी लता AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों से उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बावजूद अमेठी संसदीय क्षेत्र में अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस दुविधा की स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में शामिल हुई और इस मौके पर उन्होंने हिमाचल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उत्तराखंड के रामनगर में चुनावी रैली को संबोधित उन्होंने किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण त्याग होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने आपसे वादा किया था हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता 10 सालों में क्या किया है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार धर्म, मंदिर, मस्जिद पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन आ गया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि ये भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि आज माफिया हो या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने दिल्ली में कहा कि देश भर में चुनाव का पूरा माहौल दिन ब दिन बदल रहा है। सभी लोग इस देश के असली मुद्दों को समझ रहे हैं। ज्यादातर OBC पार्टियां कांग्रेस को समर्थन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रोड शो किया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नेता जीतन राम मांझी ने RJD घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यह झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव केवल झूठ बोलते हैं और उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता और बहरामपुर से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी को कुछ TMC कार्यकर्ताओं के साथ बहस करते हुए देखा गया। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस CEC की दिल्ली में बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की 4 सीटों पर चर्चा हुई। सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने DMK केंद्रीय चेन्नई उम्मीदवार दयानिधि मारन के समर्थन में चुनाव अभियान चलाया। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन और पूर्व CM दिवंगत M करुणानिधि के हमशक्ल ने अभियान में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के साथ क्रिएटर से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग किया और कई खेलों में अपना हाथ भी आजमाया।
और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। टॉप गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच अंतर पर भी यहां पर चर्चा की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने गेमर से कहा कि वे अपनी समस्याओं के बारे में उनके कार्यालय को ईमेल भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री ने गेमर से गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी और गेमिंग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में नए डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। श्री अयोध्या धाम में रामनवमी के अवसर पर होने वाले सूर्य तिलक महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित राघव के मस्तक पर 17 अप्रैल बुधवार के ठीक 12 बजे सूर्य तिलक का दर्शन होगा, जो करीब 5 मिनट तक भक्तों को नजर आएगा। वैज्ञानिकों के सहयोग से लगातार 2 दिनों तक इस सूर्य तिलक का परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है। श्री राम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सूर्य की किरणों से अभिषेक कर उनके अवतार के पर्व को और भी दिव्य बनाएगी। रोंगाली बिहू के पहले दिन गोरू बिहू पूरे असम में मनाया गया। इस दिन किसान अपनी गायों को हल्दी पाउडर और दालों से बनी मैं हल्दी लगाने से पहले उन्हें नहलाने के लिए तालाब और नदी किनारे लाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैसाखी के अवसर पर नाका हिंदोला गुरुद्वारे में माथा टेका। भारतीय सेना द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हो गए और इस मौके पर भारतीय सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगबुग के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य साजो सामान बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। ये जीवंत त्योहार जो फसल से भी जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ में अपने आवास पर बिहू उत्सव मनाया। कोंकण मार्ग पर ट्रेनों की बढ़ती मांग के साथ मध्य रेलवे ने यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स मुंबई और थिवी के बीच 32 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेल यात्री इन विशेष ट्रेनों की अधिक जानकारी www.inquiry.indianrail.gov.in या NTES ऐप पर देख सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस ग्रीष्मकालीन में विशेष रेल सेवा का लाभ उठाने की अपील की। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में जांचकर्ताओं को एक और सबूत हाथ लगा है, जिसमें आरोपी कोलकाता के इकबालपुर इलाके में ड्रीम गेस्ट हाउस में फर्जी नाम से चेक इन करते हुए दिख रहे हैं। आरोपियों के 42 दिन बाद NIA ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। एयरपोर्ट के ATC में भीषण आग लगने के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की इस सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली NCR में अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में धूल भरी बारिश के बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। दिल्ली NCR में अचानक बदले मौसम से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आगामी सोमवार को सुनवाई करेगी। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ED के आरोपों में तथ्य दिखता है।
सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने को कहा है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्देश जारी किया। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन दीर्घायु ऐप पर पेंशन भोगी अब पिछले 24 विस्तृत पेंशन पेमेंट ट्रांजैक्शन को उसके ब्रेकअप के साथ देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $91 प्रति बैरल और WTI क्रूड $86 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। एलन मस्क ने युवा प्रतिभाशाली लोगों से उनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम XAI में शामिल होने के लिए उनकी XAI कंपनी वर्तमान में उत्पाद, डेटा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों के अलावा इंजीनियरों और डिजाइनरों की भी नियुक्ति कर रही है। गर्मियों के मौसम में देश में बिजली की ऊंची मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार ने गैस आधारित बिजली संयंत्रों में उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है। दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि दालों के वायदा व्यापार में शामिल पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। विदेशी निवेशक इस साल रियल एस्टेट में सतर्क रहे और उन्होंने इस क्षेत्र में 2024 की पहली तिमाही में सिर्फ $1.1 करोड़ का निवेश किया। पाकिस्तान में 25% मुद्रास्फीति दर के साथ जीवन यापन की लागत पूरे एशिया में सबसे अधिक है। एशियाई विकास बैंक ADB की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा है कि म्यांमार से दालों का आयात करने वाले व्यापारियों के लिए भुगतान तंत्र को आसान बनाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आयातकों को पंजाब नेशनल बैंक के जरिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के जरिए रुपया ज्ञात प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली का उपयोग करने को कहा गया है। पेट्रोगैज इंडिया ने अपना नया अत्याधुनिक LPG आयात और भंडारण टर्मिनल शुरू किया है। कंपनी ने शनिवार को कहा है कि इसे 600 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शॉपिंग सेंटर में एक हमलावर ने चाकू से हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावर के बाद में पुलिस ने उसे गोली मार दी। हजारों कंबोडियाई और विदेशी पर्यटकों ने राजधानी नोम पेन्ह में पानी की बौछारों के साथ नाच गाकर खमेर नव वर्ष मनाया। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए यात्रा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बयान जारी कर कहा है कि क्षेत्र में किसी भी तनाव के लिए ईरान को परिणाम भुगतना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल हाई अलर्ट पर है। मध्य गाजा में नुसैरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली गोलाबारी में 3 फिलिस्तीनी पत्रकार घायल हो गए। इजरायली तोपखाने ने पत्रकारों के एक समूह पर उस समय गोलीबारी की जब वे नुसैरात शिविर में घटनाओं को कवर कर रहे थे। ह्यूस्टन शहर से लगभग 75 मील दूर एक ग्रामीण शहर ब्रिंडहैम में सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय में एक सेमी ट्रेलर घुसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। टेक्सास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नोशकी इलाके में 11 लोगों की हत्या कर दी गई। वे सभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से थे। प्रधानमंत्री ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी से कई सवाल पूछे। पीएम ने इन गेमर्स के साथ कई दिलचस्प गेम्स भी खेले और उनसे इन खेल की बारीकियों को भी समझने की कोशिश की। आईसीसी ने 1 जून से होने वाले T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम की घोषणा की। एंथम में ग्रैमी अवार्ड विजेता सीन पॉल और सोका सुपरस्टार केस की जुगलबंदी दिखेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में शुक्रवार को कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को
6 विकेट से हराकर सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फिन एलन और एडम मिलने चोट की वजह से न्यूजीलैंड टीम से बाहर। पूर्व विश्व नंबर 1 नाओमी ओसाका बिली जीन किंग कप में जीत के साथ अपने अभियान की उन्होंने शुरुआत की। कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा को मात दी। वहीं ब्रिटेन की एमा रेडाकानो ने भी जीत दर्ज कर ब्रिटेन को फ्रांस के खिलाफ दी मजबूती। कैरोलाइन गार्सिया को दी शिकस्त। ओलंपिक और विश्व चैंपियन वेनेजुएला की यूलिमार रोजस ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो चोट के चलते इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेंगी। प्रीमियर लीग में टकराने के लिए आर्सेनल और एस्टन विला तैयार, दोनों टीमों को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना बॉर्नमाउथ से होगा। वहीं लिवरपूल की टीम कल क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। लिवरपूल की टीम अंक तालिका में फिलहाल है दूसरे स्थान पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर राफेल बुरहान मांसपेशियों में चोट के चलते अगले कई हफ्तों तक खेल से रहेंगे बाहर। मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे में परितोष त्रिपाठी अपने बहुचर्चित किरदार टीआरपी मामा के किरदार में नजर आएंगे। मामा जी के किरदार को टीवी पर वापस लाने के बारे में बात करते हुए परितोष ने कहा कि मामा जी के रूप में मेजबान बनना मेरे दिल को खुशी से भर देता है। शाहिद कपूर ने मैदान को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शाहिद कपूर ने बताया कि उन्होंने मैदान देखकर वाकई एंजॉय किया, इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। शाहिद ने फैन से फिल्म देखने की अपील की। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने खुलासा किया है कि उन्होंने 1991 में सलमान खान के साथ पत्थर के फूल में पदार्पण करने से पहले 5 फिल्मों का ऑफर ठुकराया था। एक्टर हरमन बवेजा अपने प्रोडक्शन में बनने वाली एक ख्वान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हरमन बवेजा ने बताया कि लॉस नायक नजीर अहमद वानी की कहानी जानने के लिए वो कई बार कश्मीर गए। हार्ट्स ऑफ डार्कनेस के लिए मशहूर डायरेक्टर एलेनोर कोपोला ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ईद के मौके पर बड़ी मियां छोटे मियां ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म को अजय देवगन की मैदान के साथ रिलीज किया गया। ऐसे में जबरदस्त बॉक्स ऑफिस टकराव के बीच फिल्म ने 55.14 करोड़ की कमाई की। बाबिल खान अपने पिता इरफान खान को याद करते हुए इंस्टाग्राम पे उन्होंने तस्वीरें साझा की हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्यार भरा एक नोट भी लिखा है। हाल ही में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म आयरा को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और फिल्म ने भारत में पहले दिन लगभग 1.65 करोड़ रुपए का प्रभावशाली कारोबार किया। कपिल शर्मा के शो अब टीवी पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर 192 देशों में स्ट्रीम हो रहा है। शो के अब तक सिर्फ 2 एपिसोड ही स्ट्रीम हुए हैं, लेकिन दोनों एपिसोड में ही दुनिया भर में धमाल मचा दिया है। इतनी बड़ी सफलता के बाद कपिल की खुशी का ठिकाना नहीं है। सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है जहां उन्होंने देशवासियों से वोट करने की अपील की है। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपने फैंस को कुछ नया ज्ञान दिया है। एक मोनोक्रोम तस्वीर साझा कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक समय में एक विचार से अपनी दुनिया तैयार कर रही हूं। बॉलीवुड एक्टर साहिल खान को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ की और साहिल खान ने कहा है कि जब कानून आपको समन करता है तो आपको आना पड़ता है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।